नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन प्लस इकोनॉमिक सर्वे और कुछ बजट की बातों को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। तो महत्वपूर्ण बातें करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कुछ ही मिनटों में आप लोगों के सामने ये वीडियो पूरा हो जाएगा, यानी बहुत छोटा वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी इन खबरों को देख लीजिएगा। ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम लोग करंट अफेयर्स की दृष्टि से अगर करें तो देखिए, प्रदेश की अनाया, सोनम और यशवी जो है वो अंडर 90 इंडिया कैंप में इनका चयन किया गया है। राजस्थान की 3 अंडर 90 महिला क्रिकेटर्स जो हैं इनको इंडिया कैंप में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की ऑल इंडिया वीमेन चयन समिति ने एनसीए द्वारा 16 मई से 9 जून तक आयोजित होने वाला जो कैंप है राजस्थान के, उसमें एक विकेट कीपर है अनाया गर्ग, कोटा की है। तेज गेंदबाज सोनम सैनी दौसा की है और यशस्वी कट्टा ये जयपुर की है। तो इनका सिलेक्शन किया गया। तो तीनों को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये इन तीनों का संबंध किस खेल से है। तो अनाया, सोनम और यशस्वी जो है अंडर 90 क्रिकेट से संबंधित है और इनका चयन इंडिया कैंप के लिए हुआ है, यानी नेशनल क्रिकेट अकादमी ने इनका चयन किया है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। इसके बाद है एलन व जेम्स मर्डोक को बोधी ट्री में करार, डिजिटल शिक्षा के लिए 4500 करोड़ का निवेश होगा। तो देखिए, कोचिंग हब कोटा जो है वहाँ की एक प्रसिद्ध कोचिंग है जिसका नाम है एलन इंस्टीट्यूट और उसकी वैल्यूएशन अब 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा की पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर जेम्स मर्डोक जो है इनके द्वारा भी इस प्रकार की जो है वो डील की गई है। और अब क्या किया जाएगा, डिजिटल शिक्षा के लिए बेहतर काम हो इसके लिए जो है वो इन्होंने क्या किया है, करार किया है। तो एलन व जेम्स मर्डोक के बोधी ट्री में करार जो है वो इनके बीच में किया गया है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट सवालों पर। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे मित्रों। सवाल क्या है जरा देखिएगा। यहाँ आपके सामने जो सवाल आया है उस सवाल को जरा पढ़िए और कोशिश करिए कि आप इस सवाल का सही जवाब देने की स्थिति में रहें। तो चलिए जरा बताइए। पहला सवाल है, किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति जो है, कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया, उस खिलाड़ी, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो विजय वर्मा जो है, विजय वर्मा को क्या किया गया, कोमल कोठारी जो है वो स्मृति सम्मान जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसे सवाल राजस्थान की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सवाल को याद रखिएगा। यानी कोमल कोठारी जो हैं इनके नेतृत्व में कई काम राजस्थान कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं। तो विजय शर्मा जो है, विजय वर्मा को यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान है। और सौर ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में आपको पता है जिस ऊर्जा का क्षय नहीं होता, यानी जिस प्रकार आपकी पवन ऊर्जा है, ये सब ओवरऑल देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहले स्थान पर है। और सौर ऊर्जा जो क्षेत्र है उस सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में सिरमौर राज्य कौन सा है। तो सिरमौर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान जो है वो आपका सिरमौर है। आपको पता होगा राजस्थान के भड़ला क्षेत्र जो है, भड़ला कहाँ पर है, जोधपुर, वहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था, इस प्रकार का संयंत्र जो है वो लगाया गया था। तो अब राजस्थान में तो बहुत जगह इसके संयंत्र सौर ऊर्जा के लगे हुए हैं। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए, प्रदेश में किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास हाल ही में कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। यानी संविधान 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 क्लब का अभी हाल ही में जो है वो आपको पता होगा 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी जो है, इस 26 जनवरी को उद्घाटन किया गया था कलराज मिश्र के द्वारा। तो ये सब कहाँ पर किया गया था, तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेक्स्ट सवाल है, चौंप गांव में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो भारत का तो दूसरा होगा और विश्व का तीसरा होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों जवाब दे देता हूँ। भारत का तो कौन सा होगा भैया, भारत का तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यहाँ पर भारत की अगर बात हो आपके सामने तो भारत का तो कौन सा होगा, सेकंड होगा। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, विश्व का कौन सा होगा, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो जिस भी हिसाब से आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का पूछा है तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और विश्व का अगर पूछे तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनने जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे मित्रों।
और कौन सी बात हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सबको देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, राज्य का तो चौथा टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में किसे बनाए जाने की मंजूरी। कोट रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कोटा बूंदी क्षेत्र वाला आपको पता होगा मेरे मित्रों, कोटा और बूंदी क्षेत्र, कोटा और बूंदी क्षेत्र में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के नाम से क्या किया जा रहा है, इस प्रकार का जो है वो नया चौथा टाइगर रिजर्व यहाँ बनाया जा रहा है। इसके बाद में जो बनने वाला है पांचवा, वो कौन सा है, कुंभलगढ़ है। इसके बाद में कौन सा है, कुंभलगढ़ जो है उसको क्या किया जा रहा है, टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा सवाल देखिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र है, इसके अलावा उद्योग क्षेत्र है, इसके अलावा सेवा क्षेत्र है, सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर जो है वो इनका क्षेत्रफल क्रम जो है वो बताइए, क्रम से कितना योगदान है, योगदान कितना है ये बताइए। तो कृषि क्षेत्र जो है स्थिर कीमतों पर पूछा है, मेरे पूछूं दोस्तों आपसे, कृषि क्षेत्र जो है उसका योगदान है 26 पॉइंट कितना है, 34 है। फिर 44.81 जो है वो आपका उद्योग क्षेत्र का योगदान है, इसका 44.81 जो है वो आपका उद्योग का है। और 28.85% जो है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान है। यानी कृषि 26, 44 और 28, ये क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, 26, 44 और 28, कृषि, उद्योग और सेवा। ये ध्यान रखना स्थिर कीमत पर है। स्थिर कीमत का मतलब क्या है ये बता सकते हो क्या आप लोग। स्थिर मूल्य जो है वो 2011-12 के आधार पर तय किए गए हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। वर्ष 2021-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय बताइए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। एक तो कौन सा है भैया, स्थिर पर है, एक तो स्थिर मूल्यों पर है। एक प्रचलित मूल्य जिस वर्ष की हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी होती है वो प्रचलित मूल्य होता है, ठीक है। अब अगर स्थिर मूल्य पर बात करी जाए तो यहाँ पर 81,231 है, 81,231 है प्रति व्यक्ति आय। और अगर प्रचलित मूल्य पर बात की जाए तो ये 1,35,218, 1,35,000 कितनी है, 218 है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान करिएगा। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला सवाल है उपभोक्ता है, ये क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000 है, 1999 और 2000। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000 है, 2000 है, 1999 और 2000 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 है। उपभोक्ता, औद्योगिक और थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1999 और 2000 वाला थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए मित्रों क्या है, यहाँ पर अगला है कृषि व संबंध क्षेत्र सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों में प्रति वर्ष यानी 2011-12 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कृषि और उसके संबंध क्षेत्र के आधार पर राज्य में मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर जो योगदान 2011-12 में था उसकी बजाय 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 5.04% की जो है वो वृद्धि क्या की गई है, दर्ज की गई है। इसके बाद बात करें प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब की गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को की गई, 2 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद है निम्न में से सत्य कथन इनमें से कौन सा है। 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे इन या गेस्ट हाउस या पेइंग गेस्ट हाउस योजना या गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई। 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे इन गेस्ट हाउस योजना जो है 2021 को शुरू की गई। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया गया। उपरोक्त सभी कथन इसमें क्या है, सही है। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू हुई। राजस्थान टूरिज्म का मोबाइल ऐप 27 सितंबर 2021 को, 21 अक्टूबर 2021 को यानी गेस्ट हाउस योजना जो है वो पर्यटन विभाग के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद अगला सवाल है 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 जो है इसमें दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों को पंजीकरण किया गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितनी इकाइयाँ, तो 2,02,947 ऐसी इकाइयाँ हैं जिनका पंजीकरण इस पोर्टल पर जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए इस
उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे सामने है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों के निर्माण को पूरा किया जा चुका है। राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड जो है, यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो वो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके अध्यक्ष शांति धारीवाल साहब हैं और इसने लगभग ये कहा जा रहा है दिसंबर 2021 तक 2,50,131 जो है वो आवासीय इकाइयों को पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे के सवाल है मेरे मित्रों। 26 राजस्थान में मेडिकल कॉलेज जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक स्थापित की जा चुकी है और यही आंकड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद में से कितनी स्थापित हो जाए वो आपसे इतना जल्दी नहीं पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा ज़्यादा सही माना जाएगा। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। 17 जुलाई 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था, बात सही है। इसके तहत प्रति माह 100 रुपये या प्रतिवर्ष 1200 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1200 रुपये, तो यहाँ पर क्या है 100 रुपये प्रतिवर्ष कह दीजिए, या 1200 रुपये क्या है आपके सामने, 100 रुपये या 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ऐसे है मेरे मित्रों, 1,000 है, ठीक है। योजना के तहत प्रति माह 1,000 और वैसे है 12,000 रुपये। तो ये दोनों बातें यहाँ पर मैं थोड़ी सी सही कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 12,000 रुपये, यहाँ पर आएगा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये या फिर आप लोग ऐसे कह लीजिए 12,000 रुपये जो है वो क्या किए जाते हैं, इसमें प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 0 यहाँ लगा लेना है। 1,000 और 12,000, 1,000 रुपये प्रति माह है और 12,000 रुपये जो है वो प्रति वर्ष के रूप में अनुदान दिया जाता है। सरकार पर आने वाला प्रतिवर्ष इस पर खर्चा जो है वो 1,450 करोड़ रुपए का है। इसके सभी कथन सत्य हैं। 17 जुलाई 2021 की डेट याद रखना। 1,000 और 12,000 दोनों परीक्षाओं में आ चुका है सवाल। 1,450 करोड़ रुपये सरकार इस पर वहन करती है। इसके बाद अगला है, घर घर औषधि योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इस अभियान की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 4 पौधे, जिसमें तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और काल मेघ है, ये 4 पौधे जो हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो वो संदीप चौधरी हैं। इसका सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य। 1 अगस्त 2021 को शुरू, 4 पौधे दिए जाते हैं, संदीप चौधरी ब्रांड एम्बेसडर है। उपरोक्त सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। बा बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई। तो 5 जुलाई 2021 को बा बापू पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021 में बारिश के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर जो है वो अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया जा चुका है राजस्थान में, यह आपको बताना है। राजस्थान में कितने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान जो है, 21-22 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जो है आपको बताना है कि इस प्रकार की कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक, ये बारिश नहीं है 2022 ही है, यहाँ पर 2022, 21-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया है। तो 9,854 हेक्टेयर जो है इतने कृषि भूमि को क्या किया गया है, अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन इसमें किया गया है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता। पहले अजमेर का भी चयन किया जाता था, लेकिन अब अजमेर को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और इसके स्थान पर अंदर किसको कर दिया गया, अलवर को कर दिया गया। तो अजमेर के स्थान पर अलवर का जो है वो क्या किया जाता है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन जो है वो अब अलवर का किया जाता है। किसका नहीं किया जाता, अजमेर का नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या बतानी है। आपको पता होगा विदेशी पर्यटक जो वो कोविड-19 की वजह से क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। 0.35 लाख विदेशी पर्यटक ही राजस्थान में आए वर्ष 2021 में। दिसंबर तक आंकड़ा आपके सामने है। वर्ष 2021 तक बारिश के दौरान, 2022 है ये, बारिश नहीं है, सब जगह बारिश कर दिया, ठीक है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था 11.96 लाख करोड़ की रही, यानी 11.96 लाख करोड़ जो है, इतने लाख करोड़ जो है इसकी क्या रही, अर्थव्यवस्था राजस्थान की रही। इतना आकार जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का रहा, 11.96 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था राजस्थान की रही। इसके बाद में वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही। तो आपको बता दिया, ये कौन सी कीमत पर है भैया, प्रचलित कीमत पर है, स्थिर कीमत पर नहीं है। क्या है,
ये प्रचलित कीमत पर है, प्रचलित कीमत पर है, स्थिर कीमतों पर तो बहुत ही कम है। राज्य में किस जिले में अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को शामिल किया गया? तो मैंने अभी भी बताया अजमेर के स्थान पर जो है वो अलवर को क्या किया गया, शामिल किया गया, अलवर को शामिल किया गया। पहले अजमेर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो उसका आंकलन होता था, लेकिन अब अजमेर के स्थान पर अलवर को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। राजस्थान में द मूवी वर्ल्ड नाम से फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो बगरू तहसील जयपुर जो है, जिला जयपुर जो है, यहाँ पर एक नई फिल्म सिटी जो है द मूवी वर्ल्ड के नाम से तैयार की जा रही है। 1 अक्टूबर 2021 को राज्य के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में राजस्थान में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया था ताल छापर में। चलिए, यानी इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों के लिए संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए इस प्रकार के इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ पर की गई। इसमें ये मुख्यमंत्री युवा संबल वाला थोड़ा सही नहीं छपा होगा, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से की गई। सही बात है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को 1 जनवरी 2022 से क्या किया गया था, शुरू किया गया था, या 1 जनवरी 2021 से? तो इसे 2021 से ही शुरू कर दिया गया था। वैसे तो इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल और उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में पुरुष लाभार्थियों को 4,000 रुपये और महिला हो ट्रांसजेंडरों विशेष योग्यजन उनको 45 रुपये भुगतान दिया जाता है। ये बात सही है, श्रम एवं उद्यमिता विभाग ये करता है इसका क्रियान्वयन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में क्या किया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। किशनगढ़ अजमेर जो है, यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। अजमेर में क्या किया जा रहा है, इस प्रकार का हब तैयार किया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में पहली बार कहाँ लगाया जाएगा? तो दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जाएगा। दानपुर जगह कहाँ पर है मेरे मित्रों? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या किया जाएगा, इस प्रकार का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में लगाया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद अगला है, 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड के अंतर्गत 2021 में प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला? तो बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन जो है वो तो गड़िया महादेव के मंदिर को मिला, और बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन जो है वो डेजर्ट फेस्टिवल को मिला। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए अगला सवाल क्या है, बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में पहली बार राजस्थान की विधानसभा ऐसी थी जिसमें बाल सत्र का आयोजन किया, और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन और उदयपुर के रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश के कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकृत किया जाएगा और विश्व स्तरीय इसे बनाया जाएगा। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना जो थी उसकी प्रति थाली जो कीमत है, प्रति थाली अनुदान राशि जो है वो कितने रुपए बढ़ा दी है? 5 रुपये बढ़ा दी है। यानी पहले सरकार 12 रुपये का अनुदान देती थी, अब 5 रुपये और बढ़ाकर अनुदान राशि सरकार ने कितनी कर दी है? 17 रुपये अनुदान राशि राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर है, हाल ही में राजस्थान के गूडा वेस्ट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गूडा वेस्ट क्षेत्र जो है वो बीकानेर में है। गूडा वेस्ट क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना के रोडमैप को क्या किया है? तैयार किया। यानी राजस्थान के गूडा वेस्ट क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मिलने वाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। यानी 5 लाख के स्थान पर अब कितनी कर दी गई है? इस राशि को 10 लाख कर दी गई है। और अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है तो उसके तहत 5 लाख रुपए ही है, ये ध्यान रखना है। कोविड-19 की दोनों डोज जो है, ये क्या है? दोनों डोज है, दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला जो है वो क्या है? प्रथम स्थान रहा है। यानी प्रतापगढ़ जिले में सभी डोज जो है वो समय पर क्या कर दी गई है? लगा दी गई है। तो मेरे मित्रों, ये राजस्थान की कुछ खबरें आप सब लोगों के सामने मैंने रखने का प्रयास किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स आपको करवाया जा रहा है और समय समय पर पूरा करवा दिया जाएगा। अभी जल्दी मैं इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी सीरीज़ आरंभ करने जा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सर्वे को अलग से भी मैं पूरा कराऊंगा, आप लोग उसकी चिंता नहीं करें, आप ध्यान रखें, बस जितना मैं करवा रहा हूँ उतना एक बार आप करते जाइए। आपके वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत तरीके से, परीक्षा उपयोगी जो करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे है
उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास हमारा है। तो आप सभी मित्रों को आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।